नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सुप्रीमा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। स्थान भारत के उत्तरी प्रांत काश्मीर को घेरे हिमालय के बर्फीले पहाड़। पात्र सुपर कमांडो ध्रुव, ग्रैंड मास्टर रोबो, मदाम सुप्रीमा और बॉम्बर। साथ में ब्लैक कैट, एसिड, कमांडर, वाइब्रेटर जैसे कई सहायक पात्र। सीन सुपर कमांडो ध्रुव की मौत। सुप्रीमा तो अपने गुलाम ध्रुव के साथ मुझे तबाह करने यहाँ पर आई थी ना, लेकिन आज एक तीर से दो शिकार होंगे। तू भी मरेगी और ध्रुव भी। अब से ठीक 1 मिनट बाद बॉम्बर के शरीर पर बंधे पावरफुल बम एक साथ फट पड़ेंगे और 2 वर्ग किलोमीटर का पूरा एरिया तबाह हो जाएगा। बचेगा तो सिर्फ बॉम्बर, क्योंकि इसका कवच ब्लास्ट प्रूफ है। अपनी मौत से बचकर भाग सकता है तो भाग ले ध्रुव। टिक टिक। सुप्रीमा। राजनगर का वीआईपी एरिया है एम्बेसी पार्क, और हर वीआईपी इलाके की तरह ये भी सुनसान रहता है, क्योंकि इस पूरे एरिया में है कई देशों के दूतावास, और उसमें रहने वाले राजदूत आम आदमियों की तरह सड़क पर नहीं घूमते। 11:30 बजने वाले हैं। अब किसी भी समय किर्गिस्तान का राजदूत बाहर आता ही होगा। अपने अपने हथियार चेक कर लो। सब चेक है लेफ्टिनेंट। याद रखना, बगैर मेरे आदेश के कोई गोली नहीं चलाएगा। गोली तभी चलेगी जब कोई तीसरा आदमी बीच में टांग अड़ाएगा। जो टांग अड़ाएगा वो लंगड़ाता हुआ नर्क तक जाएगा। वैसे भी हमको अब तक किसी ने देखा ही नहीं है, लेकिन नज़रें तो हर जगह मौजूद रहती है, चाहे वो इंसान की नज़र हो या जानवर की। और जानवर ये बात अच्छी तरह से समझते हैं कि इन खूनी दरिंदों से एक ही आदमी निपट सकता है, सुपर कमांडो ध्रुव। भों 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 भों। समझ गया दोस्त। चलो मुझे बताओ कि वे बंदूकधारी कहाँ पर छिपे हुए हैं। बाकी का काम मेरे घूंसों पर छोड़ दो। किर्गिस्तान का राजदूत अपने रास्ते में खड़ी मौत से बेखबर था। जल्दी चलो ड्राइवर, वरना मैं डिनर के लिए लेट हो जाऊंगा। फिस। क्या हो गया? टायर पंक्चर हो गया सर। सड़क पर कीलें पड़ी हुई हैं। कीलें? कीलें सड़क पर कैसे आई? कीलें सड़क पर हमने बिखराई है तुमको रोकने के लिए माननीय राजदूत जी। कौन हो तुम? हमको अखबार वाले कासगीर के आतंकवादी कहते हैं, और हम कासगीर से यहाँ पर आतंकवादी काउंसिल का हुक्म पूरा करने आए हैं, और वो हुक्म है तुम्हारा अपहरण करना राजदूत, जिसकी सज़ा है कम से कम 20 साल की कैद, और वो भी बामशक्कत। कौन? मुझे अखबार वाले सुपर कमांडो ध्रुव कहते हैं। गोली चलाओ। AK-56 राइफल दागो। गोलियों से तो ये कई बार बच चुका है लेफ्टिनेंट, लेकिन देखता हूँ कि ये बम के धमाके से कैसे बच पाता है। धुएं की लकीर छोड़ता बम ध्रुव की तरफ आकर गिरा, लेकिन तब तक ध्रुव अपनी जगह छोड़ चुका था। आसपास पूरी तरह से छिप पाने के लिए कोई जगह नहीं थी। बम किसी भी पल फट सकता था। लेकिन बम नहीं फटा। क्यों नहीं फटा? कुछ गड़बड़ हो गई है। गोलियां दागो। ये कई राइफलों की गोलियों से कभी नहीं बच सकता। पलक झपकते ट्रेड उंगलियां ट्रिगरों पर दब गई, लेकिन कट खट। हमारे हथियारों में कुछ गड़बड़ हो गई है। भागो। आश्चर्यचकित ध्रुव के संभल पाने से पहले ही आतंकवादी वैन में बैठ चुके थे। आप ठीक तो है ना सर? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन वे लोग भाग रहे हैं। उनको रोको, पकड़ो उन्हें। लेफ्टिनेंट, वो लड़का ध्रुव बड़ी तेजी से हमारे पीछे आ रहा है। उसको रोकने का एक ही तरीका बचा है, अपनी सारी गोलियां निकालकर मुझे दो। तेज स्पीड में आता ध्रुव सड़क पर पड़ी गोल गोलियों से नहीं बच पाया, लेकिन ध्रुव से बचकर भाग पाना इतना आसान नहीं था। ची ची। ध्रुव के मददगार हर जगह पर मौजूद थे। ध्रुव की चहचहाट सुनते ही पेड़ की शाखों पर सोए पक्षी भूखे शेर की तरह गाड़ी पर झपट पड़े। उफ, ये चिड़ियों का झुंड। मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिना देखे गाड़ी चलाने का जो अंजाम हो सकता था वही हुआ। धड़ाक।
जंगल के अंदर भागो। ये मोटरसाइकिल से जंगल के अंदर हमारा पीछा नहीं कर पाएगा। लेकिन आतंकवादी ये नहीं जानते थे कि ध्रुव के लिए मोटरसाइकिल कोई वाहन नहीं बल्कि उसके शरीर के एक अंग की तरह ही था। अब वे ये बात समझ रहे थे। धड़ाक, लेकिन बड़े दर्दनाक तरीके से। आतंकवादियों के कुछ सोच पाने से पहले ही खेल खत्म हो गया। अब मुझे तुम लोगों के मुंह से सारा किस्सा सुनने को मिलेगा। लेकिन ध्रुव का ये ख्याल गलत था। उफ, ये क्या, इसका तो सारा बदन नीला पड़ गया है। इसके मुंह में साइनाइड का कैप्सूल है। यानी इसने पकड़े जाने के डर से आत्महत्या कर ली है। कुछ ही पलों के छानबीन ने सब साफ कर दिया। सभी आतंकवादियों ने साइनाइड का कैप्सूल चबा लिया था। ध्रुव के लिए जानकारी पाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। और फिर तुमने तो कमाल कर दिया ध्रुव, इतने खतरनाक आतंकवादियों का प्लान इतनी आसानी से नाकाम कर दिया। आसानी से नहीं सर, अगर उनके हथियार एंड टाइम पर धोखा ना दे जाते तो आप मेरे बजाय मेरी लाश को देख रहे होते। बड़े आश्चर्य की बात है, इतने महत्वपूर्ण मिशन पर आने से पहले आतंकवादियों ने अपने हथियार तक चेक नहीं किए। ना जाने क्यों मुझे इस घटना के पीछे किसी बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है और उस षड्यंत्र की जड़ कासगीर में है। मुझे कासगीर जाना ही होगा। ध्रुव के कासगीर पहुंचने से पहले इस घटना की खबर कासगीर पहुंच चुकी थी। क्या हमारे तीनों आदमियों को आत्महत्या करनी पड़ी? क्यों? सुपर कमांडो ध्रुव के हाथों पकड़े जाने के डर से उन तीनों ने साइनाइड कैप्सूल चबा लिए कमांडर। उफ, उन मूर्खों ने उस छोकरे के बमों और गोलियों से उड़ा क्यों नहीं दिया? रिपोर्ट के मुताबिक उनके राइफलों ने काम नहीं किया। हैंड ग्रेनेड भी फुस होकर रह गए। समझा, हथियारों की वो खेप हमने किससे खरीदी थी एरिया कमांडर? ग्रैंड मास्टर रोबो से कमांडर। ग्रैंड मास्टर रोबो के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। अब हम उससे कोई माल नहीं खरीदेंगे। एरिया कमांडर सुप्रीमा से कांटेक्ट करो, आइंदा हमारा सारा माल वहीं से आएगा। जो हुक्म कमांडर। ग्रैंड मास्टर रोबो एक ऐसा इंसान जो आधा मशीन है और आधा इंसान, जिसके साए में पलते हैं दुनिया भर के आतंकवादी, जिसके सामने मौत भी कांप जाती है एक बार, आज गुस्से से खुद कांप रहा था। क्या टेररिस्ट काउंसिल ने हमारे सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए क्योंकि हमारे द्वारा बेचे गए हथियारों ने काम नहीं किया? पर यह हुआ कैसे? हमारे हथियार तो एकदम ठीक थे। हमारे हथियार बेकार थे नहीं बल्कि किए गए थे। ये काम जरूर सुप्रीमा की किलर लीग का ही है ग्रैंड मास्टर, क्योंकि हमारे अलावा सिर्फ किलर लीग ही अवैध हथियार सप्लाई करने के बिजनेस में है। वो आतंकवादियों की नज़रों में हमारी साख को खत्म कर देना चाहता है। सुप्रीमा वो कल की छोकरी ग्रैंड मास्टर रोबो की साख खत्म करने चली है, लेकिन उससे पहले ही हम उसे खत्म कर देंगे। कासगीर पहुंच चुका ध्रुव ये नहीं जानता था कि उसका जानी दुश्मन ग्रैंड मास्टर रोबो उसके बगल में खड़ा है। यानी आतंकवादियों ने किर्गिस्तान के राजदूत का अपहरण करने की कोशिश की। ये तो आश्चर्य की बात है, क्योंकि हम तो समझते थे कि किर्गिस्तान ही आतंकवादियों को हथियारों के लिए पैसे देता है। पर इस घटना से तो पता चलता है कि आतंकवादी किर्गिस्तान के खिलाफ है। अब हमको फिर से ये पता लगाना होगा कि आतंकवादियों को मदद कहाँ से मिल रही है। मैं इसी काम में आपकी मदद करने के लिए कासगीर आया हूँ सर। तुम्हारे जैसे जांबाज और बहादुर शख्सी हर मदद तुम्हारे जैसे जाबाज और बहादुर शख्स की हर मदद का हम स्वागत करेंगे। यहाँ की स्थिति की पूरी जानकारी तुमको कैप्टन राहुल से मिल सकती है। वो अभी अभी क्लू हाईवे की गश्त पर निकला है। तुम उससे रास्ते में ही मिल सकते हो, वरना उसको वापस आने में कुछ समय लग सकता है। ठीक है, मैं कैप्टन राहुल को रास्ते में ही पकड़ लेता हूँ। लेकिन किस्मत को कैप्टन राहुल और ध्रुव की मुलाकात मंजूर नहीं थी, क्योंकि रास्ते में कोई और कैप्टन राहुल और सैनिकों का इंतजार कर रहा था। वो देखो, सीमा सुरक्षा बल के जवानों का ट्रक आ रहा है। अब ब्लास्टर तुमको दिखाएगा कि दुश्मन को खत्म कर देना कितना आसान है।
चौड़ी सड़क पर बारूदी सुरंग एक छोटे पत्थर जैसे ही लग रही थी और ऐसी चट्टानों को कुचलते हुए निकल जाना ट्रक के पहियों के लिए आम बात थी। बारूदी सुरंग की छोटी सी रोड दबी और एक कर्णभेदी धमाके ने पूरे ट्रक को हवा में उड़ा दिया। बड़ाम! धमाके की आवाज 2 किलोमीटर दूर तक जा पहुंची। ओह, ये तो किसी तेज बम का धमाका था। मुझे जल्दी से जल्दी घटनास्थल पर पहुंचना होगा। इस धमाके से ध्रुव जैसे लोग चिंतित हो गए थे और आतंकवादी जैसे लोग खुश। वाह वाह, तुम्हारी बारूदी सुरंग तो सचमुच पावरफुल है ब्लास्टर। सुप्रीमा से कहना कि 25,000 पीस भेज दे। माल तुम्हारे पास कल पहुंच जाएगा। पैसे तैयार रखना। आखिर किलर लीग ने रोबो आर्मी को मात दे ही दी। अब आतंकवादियों को सारा माल सिर्फ सुप्रीमा सप्लाई करेगी। तड़ाक! आई! वैसे तो मुझे ये पता करने में काफ़ी समय लगता कि इस ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है, लेकिन तुमने मुझे खुद ही चिल्ला चिल्ला कर बता दिया। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है। तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी ये है कि अब सेना के अधिकारियों के आने तक तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। धाड़! मेरा नाम ब्लास्टर है बच्चे। मुझे छूने तक की कोशिश करने वालों के चीथड़े उड़ जाते हैं। नमूना देखना है तो देख ले। मेरा नाम सुपर कमांडो ध्रुव है मिस्टर ब्लास्टर। ऐसे मामूली बम मेरे पास फटने की हिम्मत नहीं करते। भड़ाम! शुक्र मनाओ कि ये बम मैंने तुमसे दूर फेंका, क्योंकि मेरा मकसद तुमको सिर्फ घायल करना था, मारना नहीं। मरेगा तो तू ध्रुव। अगर मैं पहले जान जाता कि तू ध्रुव है तो मैं तुझ पर मामूली ग्रेनेड फेंकता ही नहीं, क्योंकि तेरे जैसे लोगों के लिए मेरे पास है क्लस्टर बम। इस एक बम के अंदर भरे हैं कई छोटे बम और ये सड़क जैसी कड़ी सतह से टकराते ही भयंकर धमाके के साथ फटते हैं। ज़रूर फटते होंगे, लेकिन मैं अपने पास नहीं फटने दूंगा। रबर की लचीली सतह से टकराकर बम ध्रुव से दूर जा गिरे। सड़क से बमों के टकराते ही धमाके हुए और एक धमाके से ट्रक का एक टूटा पुर्जा उड़ता हुआ ध्रुव के सिर से आ टकराया। बड़ाम! धाड़! चोट जबरदस्त थी। ध्रुव का दिमाग लगभग तुरंत ही अंधेरे में डूबने लगा। उफ! सारा बदन दर्द से चूर हो रहा है। अब सेना के अधिकारी किसी भी पल यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर एक भी पल ज़्यादा रुकना मौत को दावत देने के बराबर है। लड़खड़ाता हुआ ब्लास्टर झाड़ियों में छिपता हुआ शॉर्टकट से अपनी मंजिल की तरफ भागा। तो तुम, लेकिन आज वहाँ तक पहुँच पाना उसकी किस्मत में नहीं था। कोई उसका रास्ता रोककर खड़ा था। एसिड, ग्रैंड मास्टर रोबो का खास चमचा, यानी रोबो को हमारे नए सौदे की खबर लग गई है। हाँ, सुप्रीमा के गुलाम ग्रैंड मास्टर को इस बात की खबर लग गई है कि सुप्रीमा ने ही हमारे हाथ गोलों और राइफलों की नई खेप को किसी तरह से बेकार कर दिया है। वो हमारी साख को ख़त्म कर देना चाहती है और जो हमारी साख को ख़त्म करने की कोशिश करेगा उसे हम ख़त्म कर देंगे। तूने ब्लास्टर से टकराने की ज़रूरत की है और ब्लास्टर से टकराने वाले के चीथड़े उड़ जाते हैं। भड़ाम! जानना चाहता है कि मुझे एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं वो एसिड फेंकता हूँ जो पत्थरों तक को गला देता है, हथगोलों को भी। हिस! ये तेरे उन हाथों को भी गला सकता है जिनसे तू हथगोले फेंकता है। या! डर मत, मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन तुझे इस लायक में नहीं छोड़ूंगा कि तू सुप्रीमा को इस सौदे के बारे में बता सके। अब तो घिसटता हुआ जा सुप्रीमा तक, और अगर उसे 25,000 बारूदी सुरंग के सौदे के बारे में बता सकता है तो बता दे। इधर ब्लास्टर की चीखें गूंज रही थी और उधर ध्रुव को होश आ रहा था। तुम ठीक तो हो ना ध्रुव? हाँ, लेकिन ट्रक में बैठे जवान और कैप्टन राहुल, उनका क्या हुआ? 5 जवान मारे गए हैं और 11 घायल हुए हैं। ये एक शक्तिशाली बारूदी सुरंग का धमाका था। उफ! मैं उस ब्लास्टर को ढूंढ कर ही रहूँगा। ये ब्लास्टर कौन है? ध्रुव मेजर शर्मा को सब बताता चला गया।
ओह, मैं अभी उसका हुलिया सर्कुलेट करवा देता हूँ। साथ ही साथ सभी मृत और घायल जवानों के घरों में सूचना भी भेजनी है। रोबो के खेमे में खुशी की लहर दौड़ रही थी। शाबाश एसिड, शाबाश। सुप्रीमा समझ तो जाएगी ही कि ब्लास्टर की ये हालत किसने की है। उसके बाद वो हमसे टकराने से पहले 100 बार सोचेगी। अब तुम जाकर आतंकवादी को हमारा ऑफर दो। आतंकवादियों को 25,000 बारूदी सुरंगें अब ग्रैंड मास्टर रोबो बेचेगा और कमाएगा लाखों का मुनाफा। सुप्रीमा का हर अंग गुस्से से कांप रहा था। किसने ब्लास्टर का ये हाल किया है? किस में इतनी हिम्मत आ गई है कि वो सुप्रीमा के आदमी पर हाथ डाले? इसकी हालत देखकर तो लग रहा है कि किसी ने इस पर तेज एसिड डाला है और ये काम सिर्फ एक ही आदमी का हो सकता है, ग्रैंड मास्टर रोबो के आदमी एसिड का। रोबो रोबो ने अपनी मौत को आवाज देकर बुलाया है। इस बार या तो रोबो आर्मी बचेगी या किलर लीग। हमारे बारूदी सुरंगों वाले ऑफर का क्या हुआ, वो तो सिर्फ ब्लास्टर ही बता सकता है। अभी ये अत्यधिक दर्द के कारण बेहोश हो गया है। हमको इसके होश में आने का इंतजार करना होगा। ध्रुव धीरे धीरे अपने और दुश्मन के और देश के दुश्मनों के करीब पहुंच रहा था। इधर की झाड़ियां और घास कुचली हुई लग रही है। ब्लास्टर जरूर इधर से भागा होगा। कुछ दूर जाते ही ध्रुव का शक सही साबित हो गया। ये तो ब्लास्टर के कंधे पर था, लेकिन अपना बैग छोड़कर ब्लास्टर कहाँ? अरे, जमीन पर खून के निशान पड़े हुए हैं और जमीन में ये छेद कैसा है? लगता है जैसे किसी चीज ने जमीन को गला दिया है, एसिड जैसी चीज। लेकिन ये एसिड यहाँ पर डाला किसने और ब्लास्टर कहाँ गया? बारूदी सुरंग के धमाके से मरे और घायल हुए जवानों के घरों पर मनहूस खबर के तार पहुंच रहे थे। कोई दुख से बेहोश हुआ जा रहा था और कोई गुस्से से पागल। कैप्टन राहुल घायल, हालत गंभीर। नहीं, तुम मर नहीं सकता, कभी नहीं। अगर तुझे कुछ हो गया मेरे भाई, तो तेरे बदन पर लगे एक एक घाव का हिसाब तेरे दुश्मनों को हजार हजार घाव खाकर चुकता करना होगा। हिम्मत रख राहुल, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं आ रही हूँ, तुझे भी देखूंगी और तेरे दुश्मनों को भी। कोई कासगीर पहुंचने की तैयारी कर रहा था और कोई कासगीर पहुंच चुका था। तो आप जर्मनी से यहाँ पर आतंकवादियों पर एक फोटो फीचर करने आई हैं? मैं ठीक समझा ना स्टेफी? हाँ एडिटर साहब, अगर आप आतंकवादियों से संपर्क करने में मेरी मदद करेंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। हमारे पास आतंकवादियों की कई घोषणाएं आती रहती है, जिनके जरिए वे घोषणाएं हम तक आती है। उनके जरिए हम आतंकवादियों तक आपकी खबर पहुंचा देंगे। आगे आप जाने और आतंकवादी। थैंक यू एडिटर साहब, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मेरा काम पूरा होकर ही रहेगा। दिन धीरे धीरे बीतने लगा। आज चारों तरफ शांति थी, हलचल थी तो सिर्फ आर्मी हॉस्पिटल में। आप कैप्टन राहुल की पत्नी हैं? नहीं डॉक्टर, वो मेरा चचेरा भाई है। मेरे चाचा चाची का 1 साल पहले प्लेन क्रैश में देहांत हो चुका है। अब इस दुनिया में मैं ही उसकी अकेली रिश्तेदार हूँ और वो मेरा। ओह, तब तो मुझे आपको ये बताते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि क्या हुआ डॉक्टर? राहुल जिंदा तो है ना? अभी तक तो है, लेकिन कब तक रहेगा ये कहना मुश्किल है। इस वक्त उसको दवा से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है। भगवान से प्रार्थना करो, शायद वो तुम्हारी प्रार्थना सुन लें। पलट कर जाता हुआ डॉक्टर आंखों में छलक आए आंसू को देख नहीं पाया और ना ही उन आंसुओं में मिले खून को, वरना वो समझ जाता कि कुछ भयंकर घटने वाला है। और शहर में उस जर्मन लड़की को देख रहे हो ना एसिड, वो मेरा इंटरव्यू लेना चाहती है। पर हमारे लिए ये पता करना ज़रूरी है कि कहीं ये लड़की पुलिस की जासूस तो नहीं। अगर तुम ये पता लगा दो तो हम रोबो की पिछली गलतियाँ भी माफ़ कर देंगे और 25,000 बारूदी सुरंगें भी तुमसे ही खरीदेंगे। अभी लो कमांडर, एसिड को देखकर तो शेयर दलाल तक सच बोलने लगते हैं। ए लड़की, चल मेरे साथ। कौन हो तुम?
जुबान बंद रख वरना उसे गला कर रख दूंगा। एसिड नाम है मेरा। एसिड ने सोचा ना था कि उसे देखकर स्टेफी भयभीत हो उठेगी, लेकिन उसका यह अंदाजा गलत था। तड़ाक! उफ! भाग कर तू कहाँ जाएगी लड़की? मैं तेरे पैरों को ही गला दूंगा। स्टेपी की धार एसिड की धार स्टेपी की तरफ लपकी तो ज़रूर, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाई और सड़क में एक गोल सुराख हो गया। हिस! समझा। अब मैं समझा कि ब्लास्टर पर हमला तुमने ही किया था, क्योंकि वहां पर भी मुझे सड़क पर एक ऐसा ही छेद मिला था। अब ऐसा ही एक छेद तेरी खोपड़ी में भी मिलेगा ध्रुव। अच्छा, मेरा नाम जानते हो, यानी मेरे शोहरत तुम्हारे गंदे कानों तक भी पहुंच गई है। तब तो तुम ये भी जानते होगे कि तुम जैसे गुंडों की बहुत पिटाई करता हूँ। पिटाई तो तेरी मैं करूँगा और गलाई भी। सबसे पहले तुझे मोटरसाइकिल पर से उतार दूँ। ओफ! इतना तेज एसिड! एक ही धार ने मोटरसाइकिल की बॉडी को गला डाला। क्लिक! हिस! ये धार अगर मेरे बदन पर पड़ गई तो बदन के आर पार छेद हो जाएगा। उछल उछल कर बच रहा है लड़के? तो ले, इन 5 धारों से एक साथ बच कर दिखा। ध्रुव तो उन धारों से किसी तरह से बच गया, लेकिन धारों ने नए निशाने ढूंढ लिए, निशाने जैसे बिजली का खंभा। बचो वरना बिजली के जिंदा तार तुम पर गिर जाएंगे। ध्रुव ने स्टेफी को तो बचा लिया, लेकिन हाई वोल्टेज की करंट ने अपना कहर ढा दिया। ये बेकाबू होता जा रहा है। इसको जल्दी से जल्दी रोकना होगा, और इसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका है बिजली के ये हाई टेंशन तार। धड़ाक! बिजली का एक करारा झटका खाते ही मुझे बिजली के झटके नहीं लग सकते हैं कमांडो, क्योंकि जिस एसिड प्रूफ प्लास्टिक में मैं एसिड रखता हूँ वो मुझे करंट लगने से भी बचाता है। मैं इसको एक ही घूंसे में बेहोश कर सकता हूँ, लेकिन ये मुझे अपने पास तक पहुँचने ही नहीं दे रहा है। पहले इसका ध्यान दूसरी तरफ लगाना होगा। बूम! घुर्र! आवाज ध्रुव के गले से उबलते ही चारों तरफ से आवारा कुत्तों की फौज एसिड की तरफ लपकी। पल भर के लिए एसिड बौखला गया, लेकिन फिर तेज एसिड की धार हवा में उड़ाता उसका हाथ घूमा और सारे कुत्ते बीच रास्ते में ही ढेर हो गए। क्यों? वो ये लड़का कौन है कमांडर, जो एसिड को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है? इसकी शक्ल तो देखी हुई सी लग रही है, कुछ कुछ याद आ रहा है। ये चाहे कोई भी हो, एसिड आज इसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये तो हर पल के साथ खतरनाक होता जा रहा है, और मुझे इसको रोक पाने का कोई रास्ता समझ में नहीं अब तो कोई ना कोई रास्ता सोचना ही पड़ेगा, वरना मेरी मौत। सोडा! मिल गया रास्ता। इसकी ताकत है अम्ल यानी एसिड, और एसिड का काट होता है सोडा, जो यहाँ पर मिलेगा इन सोडा वाटर की बोतलों के अंदर। और अगर इन बोतलों को हिलाकर जमीन पर पटका जाए तो ये छोटे बम जैसा धमाका करती है। बड़ाम भाड़! बौखलाए हुए एसिड ने ध्रुव पर फिर से हमला कर दिया। फिस! लेकिन इस बार उसका एसिड हवा में ही बेकार हो गया, और एक ही घूंसे में एसिड ढेर हो गया। धड़ाक! या कमांडर, इस लड़के ने तो एसिड को एक ही घूंसे में बेहोश कर दिया। अब एसिड इसको हमारे बारे में सब बता देगा, और फिर यह हमारी बहुत सुताई करेगा। मैं तो अभी से अस्पताल में एक बेड बुक करवा लेता हूँ। चुप्पे जब तक AK-56 हमारे हाथ में है, तब तक हमें कोई छू भी नहीं सकता। और रही इस लड़के की बात, तो इसको मैं एक ही झटके में खत्म कर देता हूँ। इस बार स्टेफी ने ध्रुव का एहसान उतार दिया। बचो ध्रुव! तड़ 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 तड़! ओह, इस कार में जरूर एसिड के साथी आतंकवादी होंगे। उफ! गोलियां बेकार जा रही है और वो बढ़ता आ रहा है। भगा कार को लेफ्टिनेंट! डैम इट! इतनी पास आकर भी बचकर निकल गए आतंकवादी। खैर, भाग कर कहाँ जाएंगे? एसिड से इनका पता। अरे, आतंकवादियों की एक गोली ने इसका भी काम तमाम कर दिया। आतंकवादियों तक पहुंचने का एक और रास्ता खत्म हो गया। नहीं ध्रुव, मैंने अपने कैमरे में
नहीं ध्रुव, मैंने अपने कैमरे में उनकी कार की तस्वीर उतार ली है। उससे शायद तुमको कोई मदद मिले। पर तुम हो कौन, और ये आदमी एसिड तुमसे क्या चाहता था? ये आदमी कौन था ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपने बारे में मैं तुमको सारी बातें बताती हूँ। आओ, मेरा होटल पास में ही है, वहीं चलकर बातें करते हैं। ठीक है, लेकिन पहले जरा पुलिस को इन्फॉर्म कर दें। कासगीर घाटी का पुलिस हेडक्वार्टर, और ये है पुलिस हेडक्वार्टर का रिकॉर्ड रूम। मेरा ख्याल सही था, यहाँ पर पुलिस के मुखबरों पर फाइलें मौजूद है। अब यह मुखबिर ही मुझे उन आतंकवादियों तक पहुँचाएगा जिसने मेरे भाई राहुल राहुल को मौत के द्वार तक पहुंचाया है, और फिर उनकी हर एक सांस पर कब्जा होगा ब्लैक कैट का। सुप्रीमा का खून खोलकर उबलने वाला था। यह है ग्रैंड मास्टर रोबो का अड्डा। हमको इसे ऐसे तबाह करना है कि फिर रोबो सुप्रीमा के सामने सर उठाने की सोच ही ना सके। यानी तुम लोगों ने हमारा सिर कुचलने की पूरी योजना बना ली है। किर्गिस्तान की खुफिया एजेंसी का चीफ राइफल, तुम यहाँ पर कैसे? तुम लोगों को समझाने आया हूँ यहाँ पर। हमने अब तक जितनी मेहनत की है उस पर तुम लोग पानी फेर रहे हो। हमने अपने खुफिया एजेंसी के आदमियों को आतंकवादी बनाकर सीमा पार से यहाँ पर भेजा। उन्होंने यहाँ के नवयुवकों को गुमराह करके उनको भी आतंकवादी बना दिया। हमने उनको पैसा दिया ताकि वे तुमसे हथियार खरीदें। इसमें तुमने भी मुनाफा कमाया। जब तक के जब यहाँ के लोगों को हम पर शक होने लगा तो हमने राजनगर में ही अपने ही राजदूत के अपहरण होने का नाटक कराया। ये सब किया इसलिए कि तुम्हारी और रोबो की आपसी लड़ाई के कारण हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाए और ये देश कमज़ोर होने के बजाय और मजबूत हो जाए। हमने रोबो से बात की है, अब तुम दोनों आपस में मिल बैठकर सुलह कर लो। कभी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। इस समस्या का एक ही हल है, रोबो का खात्मा। मदाम मदाम, क्या हुआ कंधारी? रोबो का दाहिना हाथ टूट गया। उसका सबसे खास आदमी एसिड मारा गया। एसिड मारा गया? किसने मारा उसको? मारा तो वो आतंकवादियों की गोली से है, लेकिन उसकी मौत का कारण था सुपर कमांडो ध्रुव, राजनगर वाला सुपर कमांडो ध्रुव, जिसने हमारी इंडियन ब्रांच को खत्म किया था। हाँ मदाम, वाह। अब तुम देखते जाओ चीफ, अब सुप्रीमा 2 शिकार एक साथ करेगी। और अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हारा नाम भी दुनिया के अरबपतियों में शामिल हो जाएगा। क्या करोगी तुम? ध्रुव को अपना गुलाम बनाऊंगी और फिर होगा ध्रुव के हाथों रोबो का खात्मा। और ध्रुव ही एक ऐसा शख्स है जो रोबो का साम्राज्य 2 बार तबाह कर चुका है। ध्रुव को गुलाम बना पाना असंभव है। तुम अभी सुप्रीमा को जानते नहीं हो चीफ, क्योंकि मैंने तुमको अपनी हिप्नोटिक शक्तियाँ कभी दिखाई नहीं। ये तुम्हारा अंगरक्षक तुम्हारा वफादार है ना? सिर्फ तुम्हारी बात ही मानता है ना? मेरे अलावा ये किर्गिस्तान के राष्ट्रपति तक की बात नहीं सुनता। तो देखो, मेरी आंखों में देखो, गौर से देखो, देखते रहो। अब तुम मेरे गुलाम हो। हाँ, अपनी पिस्तौल निकालो, उसे अपने कनपट्टी पर रखो और ट्रिगर दबा दो। नहीं शमसी, रुको, रुक, धाएं। शमसी ने जानबूझकर आत्महत्या कर ली। मैं तुमको भी आत्महत्या करने पर मजबूर कर सकता हूँ चीफ। अब बोलो, मेरा साथ दोगे या नहीं? दूंगा। ठीक है कंधारी, ध्रुव के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करो। ध्रुव के कासगीर आने की खबर रोबो के लिए एक धमाका थी। ध्रुव, वो यहाँ पर भी आ गया और एसिड उससे हार जाने के बाद आतंकवादियों के हाथों गलती से मारा गया। हाँ ग्रैंड मास्टर, ये ध्रुव जब तक जिंदा रहेगा तब तक मेरा नुकसान करता रहेगा। इस बार मैं इसको कासगीर से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। ध्रुव से आतंकवादी भी चिंतित थे। ये लड़का ध्रुव तो बहुत खतरनाक है। जब तक ये कासगीर में रहेगा तब तक कोई बड़ी वारदात कर पाना मुश्किल है। कमांडर कमांडर, गुलखान खान आया है। क्या खबर आया है? गुलखान, अच्छी खबर है कमांडर। आज नालासार इलाके में पुलिस सेना का कोई पहरा नहीं है।
उस इलाके में आज खौफनाक वारदात की जा सकती है, लेकिन अगर तुम लोग उस इलाके नालासार में गए तो तुम लोग जिंदा वापस नहीं आओगे, क्योंकि ये गुल खान पुलिस का मुखबिर है। देखो ये फाइल। सच में ये गुल खान तो गद्दार है। रुक जा वरना गुल खान। लेकिन मौत के भय से भागता गुल खान नहीं रुका और हर धमाके के साथ उसके शरीर में एक सुराख होता चला गया। बड़ाम बड़ाम। हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। अगर तुम हमको ना बताती तो ये गुल खान हमें मौत के घाट उतरवा देता। बताओ तुम हो कौन और हमसे क्या चाहती हो? तुम मुझे ब्लैक कैट कह सकते हो। कुछ दिन पहले सेना के एक ट्रक को बारूदी सुरंग से उड़ा दिया गया था। मुझे सिर्फ ये जानना है कि वो काम किसका था। तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो? मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं, सवाल का जवाब चाहिए। मुझे शक हो रहा है कि तू पुलिस की जासूस है। हमारा विश्वास जीतने के लिए तूने गुल खान की बलि चढ़ा डाली। बता कौन है तू, वरना तेरी लाश भी गुल खान के बगल में गिरा दूंगा। मैं समझ रही थी कि मेरे एहसान का बदला तुम जानकारी देकर चुकाओगे, लेकिन तुम लोग सिर्फ लातों और घूसों के बदले बदले ही जानकारी दे सकते हो। खसाक। खत्म कर दो इसे। छलनी कर दो इसके बदन को। तर 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 तर। लेकिन ब्लैक कैट तो एक छलावा थी, जिम्नास्टिक और कलाबाजी की माहिर। तो इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।